हाँ जी, नमस्कार। तो देखिए आज कुछ 10th क्लास के क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर क्या होता है बच्चों, बताओ। हाँ, सोडियम और वाटर को अगर मिलाएंगे, सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला Na, और प्लस वाटर का क्या होता है H2O, मिलकर के क्या बनेगा बताइए। ऑप्शन में है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रेट प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर। जल्दी बताइए, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। हिंदी वाले बच्चे सोडियम प्लस जल, तो सोडियम और जल मिलकर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, या सोडियम हाइड्रेट प्लस हाइड्रोजन, या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी यानी जल, या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल। बताइए जल्दी ऑप्शन। चलिए, तो इसका आंसर है आपका ए। इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, स्लेटी, सफेद, भूरा, हरे। तो देखिए, हाँ इसका रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है ना, ये होता है सफेद होता है। ठीक है बच्चों, सफेद होता है इसका रंग। और इसी को जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, उसमें ग्रे हो जाता है ना, उसमें क्या हो जाता है ग्रे। भूरा को कहते हैं ना सलेटी, है ना, तो उस समय ग्रे हो जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको सही से याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म CNS। CNS का पूरा नाम क्या है, सेंट्रीपेटल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल न्यूरॉन स्टाइल। हिंदी में CNS का पूर्ण रूप क्या है, केंद्राभिमुख तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय न्यूरॉन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या केंद्रीय न्यूरॉन शैली। सी है आंसर, तो ठीक है जी, सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन मिड ब्रेन हैव। मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, हाँ समीर, 3, बिल्कुल सही आंसर है। इसके 3 होते हैं, यानी कि मनुष्य के मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑकरिंग इन हाइड्रा इन रिप्रोडक्शन। हाइड्रा में प्रजनन में होने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है, फिजन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। हिंदी में विखंडन, उत्थान, नवोदित या विखंडन। हाँ क्या आंसर है बताइए, वर्डिंग, वर्डिंग है, वर्डिंग है ना। नवोदित नई चीज उगता है, हमने पढ़ा था ना कि ये जो हाइड्रा होता है उसमें एक नया एक कली बड निकल कर आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल प्लांट दैट स्टिक्स टू पॉलिनेटर्स। स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल, ओवरी। मादा पौधे के प्रजनन अंग का क्या नाम है जो प्राक कणों से चिपक जाता है, बताइए जल्दी, जल्दी आंसर बताइएगा, बताओ बच्चे। दीपक, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। इसका कुछ और भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हाँ जी, हाँ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस के पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, बताओ। ऑप्शन है वॉट, जूल, मीटर, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वॉट, जूल, मीटर, डायोप्टर। डायोप्टर है। देखिए डायोप्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/f होता है, यानी कि P बराबर, सॉरी क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। और जो पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस, ये पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। अगर बताना बाबू अजय, अगर डी बराबर -0.5 डी है, यानी कि पावर है किसी का, किसी लेंस का अगर पावर है वो 0.5 डी है, तो ये कौन सा होगा, इसका कौन सा लेंस होगा,
अवतल लेंस होगा, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि जो अवतल लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं, उसका जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव रहता है 0.5D तो कौन सा लेंस होगा? हाँ, कभी कभी दे देगा कि मतलब F बराबर आपका दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर और इसका पावर निकालो लेंस का, तो क्या होगा बताओ? 1/f, 1/5। ये गलत हो गया आंसर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में नहीं, जो f होता है यानी कि फोकल लेंथ होता है, वो हमेशा फोकल लेंथ किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। तो इसको पहले मीटर में चेंज करना होगा, तो f बराबर क्या होगा? 5/100 यानी कि 0.05 मीटर। देन इसमें पुट कर देंगे p बराबर, तो 1/0.05, तो क्या हो गया? 520 यानी कि 20 क्या होगा? डायोप्टर, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमने देखा था, डायोप्टर के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने 2-3 क्वेश्चन देखे कि डायोप्टर अगर माइनस में इसका पावर आ रहा है, माइनस में पावर डायोप्टर आ रहा है तो क्या होगा? अवतल लेंस होगा, यानी कि कॉनकेव लेंस होगा। और अगर पॉजिटिव होता है तो हाँ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये थोड़ा कलर नहीं दिख रहा होगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है O3, O2, O4, O। पहला आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो O3 है वो कैसे बनता है? O2 प्लस O मिलकर के O3 बनता है ना। इसी ओजोन लेयर में ही जो एरोप्लेन वगैरह है वो सारे उड़ते हैं ओजोन लेयर के अंदर, ठीक है बच्चों। और इसको क्या कहते हैं? भारी गैस है, तो ये कहता है खतरनाक है, क्योंकि भारी इतना है कि ऑक्सीजन ऐसे भी सबसे भारी है, तो भारी इतना है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, ले नहीं पाएंगे सांस इसके अंदर। अब देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द इमेज फॉर्म्स? हमने आई के बारे में पढ़ा था, ऑप्शन देख लीजिए, पुपिल, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, ठीक है। आंख के उस भाग का क्या नाम है जिस पर छवि बनती है, जिस पर प्रतिबिंब बनती है, उसका नाम क्या है? हम बताओ जी। रेटिना, यस, बिल्कुल सही आंसर है। हमने पढ़ रखा है कि रेटिना पे क्या बनता है? फोकस होता है। और जब रेटिना से पार फोकस हो जाता है तो हमारे आंख में डिफेक्ट आ जाता है, या उससे पहले होता है तो, ठीक है, जिसके बारे में हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में हमने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of the unit that remains constant when resistance is applied in series? जब सीरीज में होता है, यानी कि उस इकाई का क्या नाम है जो प्रतिरोध को श्रृंखला में लगाने पर स्थिर रहती है? ठीक है, तो एक बार आप आंसर बताइएगा। वोल्टेज है, पावर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या करंट है? तो यहां देखते हैं कि श्रेणी, तो आप लोगों को एक करके दिखाया गया था ना, श्रेणी, और एक क्या होता है? पैरेलल, है ना, पैरेलल, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व, यस, हाँ, पार्श्व क्रम। तो पार्श्व क्रम में करके दिखाया गया था आपको। श्रेणी का मतलब है कि जो बल्ब होते हैं, और जैसे बल्ब है तो एक दो वायर है, तो एक ही से क्या करेगा? इस सब में जोड़ करके, ठीक है, इस तरीके से प्लस माइनस, ठीक है जी। तो ये अगर कोई एक भी फ्यूज होता है या एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो क्या होगा? वो सारे, जैसे मान लो हमारा रेसिस्टेंस 2, 3 ऐसे करके रेसिस्टेंस है, AR1 है, AR2 है, R3 है, तो इसमें जो करंट होता है, करंट क्या होता है? करंट यानी कि धारा निश्चित होता है, तभी तो V1 बराबर क्या होता है? IR1, V2 बराबर क्या होता है? IR2। इस तरीके से हमने निकाला था कि V बराबर क्या हो जाएगा? IR, ठीक है, तो V बराबर क्या होगा बताओ? फिर R इंटू आई से आई कैंसिल हो जाता है, R1 R प्लस R1 ये कॉमन ले लेते हैं, करवाया हुआ है ना, याद है? ये आई से आई कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। तो और इसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, ज्यादा प्रतिरोध होता है, लेकिन हमने इसमें क्या पढ़ा था? इस तरीके से, हाँ, ये देखिए, अब मान लिया पूछ दिया जाए कि इसमें क्या निश्चित होता है, इसके अंदर
पैरेलल के पार्श्व के अंदर क्या निश्चित होता है? तो इसमें बोल्ट होता है निश्चित। क्या होता है? विभवांतर निश्चित होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? करंट। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? करंट। कि व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट दैट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन रेजिस्टेंस इज अप्लाइड इन सीरीज? तो ये करंट आंसर इसका है। हिंदी में आपको इसको कह सकते हैं करंट, विद्युत। ये क्या है? विद्युत, विद्युत। हिंदी इसका हो गया विद्युत, सॉरी विद्युत नहीं, धारा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, धारा। क्या है जी? धारा है। हिंदी में इसको धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, which is the correct sequence of airways during breathing? ब्रेथिंग जब हम लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेते समय कौन सा इसमें से जो है करेक्ट सीक्वेंस में है? नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैचिया, लंग्स, या नसल पैसेज, ट्रैचिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वियोली? बताइए इसमें से, या लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स लंग्स में जाता है, या नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स से फिर ट्रैचिया में, फिर एल्वियोली में। सांस लेते समय नासिका, उसके बाद स्वरयंत्र, ग्रासनी, श्वासनली, फेफड़े, या नासिका मार्ग, श्वासनली, ग्रासनी, स्वरयंत्र, एल्वियोली, या स्वरयंत्र, नासिका, ग्रासनी, फेफड़े? बताइए इसमें से किसमें कौन सा सही सीक्वेंस में है? बताइए। बी, बी आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, आप लोग थोड़ा याद करिए, पेपर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? 22 पेयर्स, 23 पेयर्स, 24 पेयर्स, 23 क्रोमोसोम। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, या 23? तो इसका आंसर क्या है? 23। कितने हैं? 23। इसका आंसर है आपका 23। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? बेसिक यूनिट, हाँ, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? यानी कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, या सेल है, या ग्लोमेरुलस है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन सही आंसर है, तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिशन? नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिशन? किसके द्वारा न्यूट्रिशन लेते हैं? उस प्रक्रिया का नाम बताया जिसके द्वारा पौधे अपना पोषण लेते हैं। जल्दी। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोप क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर इन द वॉशिंग प्रोसेस, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड? साबुन धोने की प्रक्रिया में एक संरचना बनता है, उस संरचना को क्या कहा जाता है? मिसेल्स कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, मिसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ईस्टर कंपाउंड? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ईस्टर कंपाउंड? ईस्टर कंपाउंड का, ईस्टर यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। हाँ जी बच्चों, आप लोग बताओ। ये है ना, ये किससे मिलकर बनता है? एस्टर बनता कैसे है? एस्टर किससे बनता है बताइए? हाँ, ये अल्कोहल और अल्कोहल प्लस कौन सा एसिड मिलकर बनता है? बताइए। हाँ जी, अल्कोहल और कौन सा एसिड मिलकर बनता है? याद नहीं है? याद, हाँ ठीक है। तो ये था कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ईस्टर कंपाउंड आपका। हाँ ठीक है, ये देखिए, ये है, हाँ जी बताओ कौन सा है? ये है बी आंसर। क्या चीज से मिलकर बनता है? हाँ, अल्कोहल प्लस कौन सा एसिड? एथेनोइक एसिड, नोइक अम्ल मिलकर के बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? इसमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु है, मेटल है? बताइए
कौन सा है? पोटेशियम। सही जी, बिल्कुल सही आंसर है। तो आगे करते हैं। नेम द मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। बताइए, जो रूम टेम्परेचर वहां बताओ अजय, उस धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है। एक है गैलियम, सीजियम, डायमंड, मरकरी। मरकरी को ये यहाँ पे जो है ना वो हिंदी उसका ले लिया है। हाँ, मरकरी, मरकरी होता है। क्या है? मरकरी। मरकरी जिसको हिंदी में पारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पारा है, पारा का Hg होता है सिंबल। क्या होता है? Hg। ये हमारे धातु का सबसे लास्ट ऑर्बिट में है, पीरियड में सबसे लास्ट। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 80 होता है। कितना होता है? 80। और जो Hg है, Hg कहां से प्राप्त किया जाता है? Hg एस से, मरकरी सल्फाइड से प्राप्त किया जाता है। किससे? मरकरी सल्फाइड। ठीक है बच्चों, HgS, ये इसका ओरे है, और है, यानी कि ये इसका अयस्क है। ये अयस्क है। किसका अयस्क है? Hg का, मरकरी का। और ये जो होता है ना गहरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे लाल रंग का होता है। उस समय इसे निकाला गया जाता है। इसको क्या करते हैं? पीस देते हैं। पीस करके जब इसको गर्म करते हैं तो भाप के रूप में ऊपर उठता है। और जब भाप के रूप में ऊपर उठता है तो इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मरकरी सल्फाइड से निकलता है। ये बिना गंध के रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाता है? बाहर आ सकता है, वाष्प में परिवर्तित हो सकता है और हमारे लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका मरकरी। व्हाट इज द नेम ऑफ CaSO4 हाफ H2O? हाँ जी समीर बताओ बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल सही आंसर है। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए लेकिन इसी में अगर CaSO4 हाफ H2O में अगर हम जोड़ दें कितना? 1/2 H2O, तो ये हमारा क्या मिल जाता है? CaSO4 2H2O, है ना? ये हमें जिप्सम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जिप्सम। कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी यस, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिल जाता है? जिप्सम मिल जाता है। ठीक है, और जब जिप्सम को हम दोबारा से क्या करेंगे? गर्म कर देंगे, तो उसमें से चूंकि इसमें ज्यादा वाष्प हो गया है, पानी का जो मॉलिक्यूल है देखो 2 हो गया, और इसमें क्या था? यहाँ पे क्या था? हाफ था। हाफ में कितना ऐड हो गया? 1/2 ऐड होने से क्या हो गया? 2 हो गया है। अब जब उसमें से माइनस कर देंगे, 2 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ। बस इसी का अंतर होता है जिसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आप लोगों को और भी पूछ सकता है कि वो ब्लीचिंग पाउडर का बताइए, बिरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl2। आपसे पूछ सकता है बेकिंग सोडा का, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा का बताइए फॉर्मूला। CaHCO3। CH नहीं NaHCO3। हाँ NaHCO3। हाँ सुमित, NaHCO3। ठीक है बच्चों, थोड़ा सही से याद करो। और एक और है धोवन सोडा, बताओ क्या होता है? वॉशिंग सोडा का क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ये होता है जो हमारा धोवन सोडा का है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर। चलिए अब जो है, चलिए हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी वाला ही है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। Which of the following olfactory signals give the information about base and acids? निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण यानी कि जो संकेत क्षार और अम्ल के बारे में जानकारी देता है? तो ये गंध है ना? क्या है? गंध है। हमने जाना है कि ये ओडोर होता है, तो ओडोर आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, बस हो गया। ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे, हमने लिए थे, ये खत्म हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पेपर आ रहा है, इसलिए
जो है खूब मन लगा कर पढ़िए। अभी आपके लिए एकदम प्रीशियस टाइम है, बहुत गोल्डन समय है। इस समय जो पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर के बाद 2-3 महीने की छुट्टी हो जाएगी, उसमें आपको बहुत वो लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करें, या पढ़ाई ही रहता तो सही रहता। इसलिए अभी उस टाइम को बर्बाद न करें और खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद।